ये एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी है। तो इस एसी को आज हम लोग इंस्टॉलेशन करने वाले हैं और सही प्रोसेस में आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से एसी को इंस्टॉलेशन किया जाता है, ताकि आपका कभी भी कूलिंग इशू ना आए, दूसरा कभी वाटर लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। तो इस जगह पे हम लोगों का एसी अभी इंस्टॉल होगा। स्टेप बाय स्टेप करके हर एक चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताऊँगा, बस वीडियो पर एंड तक बने रहेगा। लेकिन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अभी तक आप लोग ने नहीं किया है तो देख सकते हैं नॉर्मली इस तरह से हमारा ये साइड है, इस जगह पे एसी लगेगा और इस तरह से रूम है हमारा। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा रूम है वो 150 से 180 स्क्वायर फीट का रूम है, जो कि 1.5 टन का एसी बहुत आराम से ये कवर करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग बैक साइड से इसका मार्किंग कर रहे हैं, मिडिल निकाल रहे हैं इंडोर यूनिट का। तो सबसे पहले तो हम लोगों को देखना है कितना इंच है, 38 इंच ये टोटल है। तो 19 इंची पे हम लोग का मिडिल आएगा, क्योंकि 19 दूने 38 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हॉल का साइज़ भी मार्किंग करना है। हमारा हॉल का साइज़ क्या है, प्लेट लगे हुए में ही आपको करना पड़ेगा। तो 2 इंची हमारा यहाँ पे नॉर्मली ये पाइप का साइज़ है। तो जहाँ पर 2 इंची आप लोगे वहाँ पर आपको एक बॉक्स बना देना है, मतलब स्क्वायर, ताकि आप वहाँ पर इजीली हॉल कर सकें। तो ये हमने वॉल का मिडिल निकाल लिया है, दीवार का मिडिल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दीवार का मिडिल निकालने के लिए नॉर्मली आप जिस दीवार पे एसी लगाओगे तो लेफ़्ट और राइट में टोटल का ये मतलब नाप करके उसका आपको हाफ कर देना है, वहाँ पर आपका मिडिल निकल जाएगा। तो प्लेट हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रखे हैं। तो प्लेट जब आप रखोगे तो नॉर्मली आपको एक चीज़ यहाँ पे समझना होगा कि जब आप प्लेट सबसे पहले लगा रहे हो तो वहाँ पर आपको वाटर लेवल का काम पड़ेगा बेसिकली। अब वाटर लेवल क्या है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारा वाटर लेवल है बेसिकली। वाटर लेवल करता हमारा ये है कि हमारा एक्यूरेट बिल्कुल इक्वल बराबर में हमारा जो प्लेट है वो लगेगा अभी, ताकि लेफ़्ट में डाउन ना रहे ना ही राइट में ज़्यादा डाउन रहे, बस इक्वल दम एक्यूरेट वो लगेगा। तो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसी इंस्टॉलेशन के थ्रू में। तो हम लोग वाटर लेवल को बराबर करके अब मार्किंग कर दिए हैं। ठीक है, मार्किंग आप अपने अकॉर्डिंग में कर सकते हैं। स्क्रू वगैरह जो आप टाइट करोगे आप 6 या फिर 8 अपने हिसाब से आप दीवार को देख करके आराम से उसको लगा सकते हो। बस मजबूत रहना चाहिए ताकि हमारा इंडोनेट बहुत आराम से वो हैंग हो चुके, मतलब हैंग आपका हो आराम से, वो कभी भी लूज़ वगैरह स्क्रू वगैरह ना हो, ना ही इंडोनेट का गिरने का डर हो। तो बहुत आराम से ही हमारा दे सकते हैं। नॉर्मली वाटर लेवल हम लोग कनेक्ट करके मार्किंग कर चुके हैं। अब हमारा जब मार्किंग हो जाएगा तो अब हमारा दूसरा जो काम रहता है वो ड्रिलिंग का काम रहता है। जहाँ जहाँ पे मार्किंग की वहाँ पर हम लोग 6 नंबर बीट लगा करके यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नॉर्मली सारा जगह पे मार्किंग करने के बाद सारे जगह पे हम लोग ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं। और ड्रिलिंग जब आप कंप्लीट कर लोगे तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस जो रहता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसे भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन करने थ्रू। तो सारा जगह पे जब हम लोगों का ड्रिलिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोगों को एक गुज्जा लेना होगा, और गुज्जा लेने के बाद जहाँ जहाँ पे ड्रिलिंग की है उसको हम लोगों को लगा देंगे। क्योंकि ये जो गुज्जा होता है उसको हम लोग लगाने के बाद स्क्रू को टाइट करेंगे, ताकि हमारा जो प्लेट रहेगा वो बहुत मजबूती से पकड़ पाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने हॉल किया था वहाँ वहाँ पे हम लोग गुज्जा लगा दिए। अब प्लेट लगाने के बाद स्क्रू को टाइट कर रहे हैं। सारे स्क्रू को बहुत आराम से इसको टाइट कर देना है। जहाँ जहाँ पे हम लोग मतलब गुज्जा वगैरह लगाए थे, ड्रिलिंग किए थे, आराम से आपको टाइट करना है। और जब आप लोग प्रॉपर तरीके से इस प्लेट को टाइट कर दोगे तो दूसरा एक और काम यहाँ इंपॉर्टेंट होता है, वाटर लेवल दोबारा से चेक करना कि स्क्रू टाइट करने के बाद ऐसा नहीं कि लेफ़्ट राइट में ज़्यादा डाउन हो गया होगा। तो भाई यहाँ पर हम लोग का एक्यूरेट है भाई, कोई भी इशू नहीं आया है, कंफर्म हो चुके हैं, प्लेट बहुत आराम से लग चुका है। प्लेट अच्छा से लग जाने के बाद हम लोग हॉल का मार्किंग करेंगे। याद होगा आपको 2 इंची हमारा था, 2 इंची पे यहाँ पर रख चुके हैं हम लोग वाटर लेवल को। वाटर लेवल का काम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे क्योंकि बराबर रहेगा। तो 2 इंची पे मार्किंग करने के बाद पाइप का मिडिल था वो, उसके बाद हम लोग वहाँ पे स्क्वायर बना देंगे, एक स्क्वायर, ताकि हम लोग जो हॉल करेंगे बहुत आराम से और अच्छे तरीके से हॉल हो सके। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर मैं बना रहा हूँ। थोड़ा आपको टाइम दे करके इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, ऐसे नहीं भाई जल्दी जल्दी आए, इंस्टॉलेशन वगैरह हमें करना है, उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलेशन में जाना है। तो भाई ऐसे क्या होता है आप लोगों का काम ख़राब हो जाएगा। कहीं पर भी इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो थोड़ा समय देना होगा आपको। अब हम लोग ड्रिलिंग का काम कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे हॉल का। नॉर्मली जो आप हॉल करोगे ड्रिलिंग करेंगे, आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो ड्रिल कर रहे हो वो हल्का सा डाउन हो। क्योंकि हल्का आगे के साइड अगर डाउन रहेगा, जो आपका पानी जो जाएगा यहाँ पर पानी का पाइप ड्रिल लाइन जो हमारे इंडो यूनिट पे अटैच रहता है, वो हल्का डाउन होने पे क्या होगा, ढाल होने पे कि पानी बहुत आराम से वो बैक साइड में निकल पाएगा। तो आपको ढाल करके हॉल करना होगा। तो हॉल हमारा नॉर्मली कंप्लीट हो चुका है। तो इंडो यूनिट पे हम लोग यहाँ पे जो हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं फेल्ट, उससे हम लोग इसको
लगा रहे हैं, ताकि फील्ड लगाने से ये थोड़ा ग्रिप बन सके, मजबूत हो सके, और जो पाइप का शेप हो थोड़ा पतला हो सके। यहाँ देख सकते हैं इंसुलेशन लगा हुआ है तो थोड़ा भाई मोटा टाइप का दिख रहा है, तो इसको हम लोग बराबर कर रहे हैं ताकि हॉल से बहुत आसानी से निकल सके। देख सकते हैं यहाँ सारा काम कंप्लीट है, प्लेट लग चुका है, हॉल हो चुका है। तो चलिए इसको हम लोग ऊपर के साइड में फिट करेंगे। उससे पहले एक और काम है यहाँ पे कि जो हमारा इंडोर टू आउटडोर यूनिट का वायर का कनेक्शन होगा, तो भाई उसे भी तो लगाना ज़रूरी है, तो उसे भी हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। नॉर्मली लॉक को ओपन कर चुका हूँ मैं। बहुत अच्छा तरीके से कंपनी ने काम किया भाई। वायरिंग का कनेक्शन के लिए जैक का सिस्टम दिया है। नॉर्मली दो जैक वाला वायर है, तो दोनों को हम लोग क्लिप को लगा चुके हैं। अब एसी को उठाएंगे और डायरेक्ट हैंग करेंगे। हैंग नॉर्मली आपको पाइप अंदर करके जो हमारा हॉल है उसके बाद आराम से इसको हैंग कर देंगे, तो बहुत आराम से ये हमारा टाइट हो चुका है। उसके बाद हम लोग राइट लेफ्ट मूव करेंगे, अप डाउन, देख लेंगे अच्छे तरीके से मजबूत से बैठा ही नहीं बैठा। तो यहाँ का काम बहुत आराम से हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोई इशू कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत आराम से लेफ्ट साइड्स के ग्रिप में भी वो पकड़ चुका है बहुत ही मजबूती टाइप से। तो चलिए इधर का काम कंप्लीट होने के बाद हम लोग का नीचे का जो कवर है, जो हम लोग वायरिंग कनेक्शन के लिए इसको ओपन किए थे, उसको अब हम लोग लगाएंगे। तो देख सकते हैं नीचे का जो हमारा लॉक है, तो नीचे के लॉक को हम लोग बहुत आराम से यहाँ पर बैठा दे रहे हैं। बैठा देने के बाद आपको बस हल्का हल्का सारे तरफ आपको पुश करना होगा, दबाना होगा, मतलब इस तरह से आप पुश कर दोगे तो आपका जो ये कवर है बहुत आराम से ये बैठ जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से इसको बैठाओगे आप तो बहुत आराम से ये बैठ जाता है। तो हाथ में मेरा चोट लग गया था भाई इसको बैठाने के टाइम। देख सकते हैं बहुत आराम से ये हमारा सारे तरफ से बैठ चुका है। तो इंडोर यूनिट का काम हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट आउटडोर के पास चलेंगे और आउटडोर में देखेंगे भाई इसका कनेक्शन काम किस तरह से होगा आपका। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये हमारा आउटडोर यूनिट है हमारा, देख सकते हैं एलजी कंपनी का। और इसको लगाने के लिए, मतलब इसको हैंग करने के लिए स्टैंड होता है। स्टैंड एसी के साथ नहीं आता है, वो आपको अलग से परचेस करना पड़ता है। तो स्टैंड लगाने के लिए दो आपको हॉल जो यहाँ पर दिखता है उसका आपको मार्किंग करना होगा कितना इंच है दोनों हॉल का साइज़। नॉर्मली ये हमारा 22 इंची का हॉल है दोनों साइज में। आप अपने अकॉर्डिंग में इसको चेक कर लेना इंची टेप से। 22 इंची जब हमारा रहेगा तो हम लोग उसके बाद इसको लगाने का प्रोसेस चालू करेंगे स्टैंड का। तो नॉर्मली जो एसी लगाने के लिए आता है उनको इतना तो आइडिया होता ही है किस तरह से लगाया जाता है, तो हम लोग मार्किंग करके इसको लगाना पड़ता है। तो नॉर्मली हम लोग स्टैंड लगाने के बाद इसको हैंग कर चुके हैं। अब दोनों का आगे का नट को टाइट कर रहे हैं। तो ये आपका जो आउटडोर यूनिट का काम रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट जो हमारा रहता है वो हमारा इंडोर यूनिट का काम होता है, क्योंकि इंडोर यूनिट अगर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं होता है तो भाई मज़ा नहीं आता है देखने में। बाकी जो आउटडोर यूनिट रहता है वो हमारा बैक साइड में रहता है। तो यहाँ पर वायरिंग का कनेक्शन है हमारा नॉर्मली। तो वायरिंग के कनेक्शन में क्या करना होता है हम लोगों का, यहाँ देखते तो 1 और 2 और 3 दिया हुआ है। तो पहला जो हमारा एल है लाइन है, फिर न्यूट्रल है, फिर सीपी लाइन है 3 में। तो इस तरह से कनेक्शन करना पड़ता है। उसके बाद लास्ट में हमारा अर्थिंग तार आता है। तो यहाँ पर दो हमारा बल्ब है। नॉर्मली जो हमारा इंडोर यूनिट से पाइप आएगा वो हमारा आउटडोर यूनिट में टाइट हो जाएगा। तो पाइप का कनेक्शन भी नॉर्मल होता है। हम लोग इंडोर यूनिट में दोनों पाइप का कनेक्शन कर चुके थे। अब आउटडोर यूनिट के पास यहाँ पर कटिंग करेंगे, फ्लेयर बनाएंगे। फ्लेयर बनाने के बाद हम लोग बहुत आराम से इसको टाइट कर देंगे। तो ईजी प्रोसेस में ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन कुछ इसी प्रकार से आपको होता है। नॉर्मली आप देख सकते हो हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, पाइप वगैरह को ला चुके हैं। तो इस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाता है।